राजधानी के बहुप्रतीक्षित सुभाष नगर आरओबी का रास्ता अब साफ हो गया है। भोपाल में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी सुभाष नगर आरओबी को ट्रैफिक के ट्रायल के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। गुरुवार दोपहर उससे पहले नरेला विधायक और प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आला अधिकारियों के साथ सुभाष नगर आरओबी का निरीक्षण किया है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि इस ब्रिज को आम लोगों के लिए सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर 23 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू कर देंगे। आरओबी करीब 20 महीने पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट और सर्विस रोड की वजह से अब तक ट्रैफिक शुरू नहीं हो पाया है। अब ट्रैफिक गुजारने की फाइनल स्टेज है और यहाँ 40 करोड़ रुपए में बना है। इसकी लंबाई 690 मीटर है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण के दौरान कहा है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा उस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण कर आम ट्रैफिक के लिए ब्रिज को खोल देंगे। निश्चित रूप से धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम सबके लिए थोड़ी चिंता का विषय है, परंतु जरूरी यह है कि हम सुनिश्चित करें कि कोरोना प्रोटोकॉल का हम ध्यान रखें। वैक्सीन की तरफ हम जरूर जाएं, हम दोनों डोज लगवाएं और यदि हम प्रिकॉशन डोज लेने के एलिजिबल हैं तो वो भी हम लगवाएं। बच्चों में 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन के हमने पूरी तरह डिज़ाइन कर लिया है और 10 तारीख से जो हम प्रिकॉशन डोज हमें 60 साल से ज़्यादा लोगों को लगाना 28 करोड़ रुपये इसकी लागत हो गई है और अब 23 जनवरी को हम इसको लोकार्पित करेंगे। ठीक है साहब। सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग पर जो हमने रेलवे ओवरब्रिज फ्लाईओवर का निर्माण करवाया था वो पूरा हो चुका है और उसको लेकर कुछ ट्रैफिक की दिक्कतें थी। विगत दिनों में हमने इसको लेकर दौरा किया था और कुछ ट्रैफिक सिग्नल लगवाए थे, परंतु उसके बाद भी देखने में ये आया है कि पूरी तरह से जो समस्या है वो हल नहीं हुई। आज हमने सभी शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया और हमने ये निश्चित किया है कि हम 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन ये सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर रेलवे ओवरब्रिज जनता को समर्पित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे 23 जनवरी को। उससे पहले 5 जनवरी से एक हफ्ते के लिए 12 जनवरी तक इसका हम पूरी तरह से ट्रायल रन करेंगे। यहाँ पर ट्रैफिक भी शुरू करेंगे पर वो ट्रायल रन रहेगा 5 जनवरी से 12 जनवरी तक 7 दिन के लिए और हम स्वयं उपस्थित रहेंगे। मैं भी उस समय उपस्थित रहूंगा, हमारे सभी आला अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ट्रैफिक सिग्नल को चालू करके देखेंगे, कहाँ कुछ हमें डाइवर्जन के लिए टेम्परेरी रोड बनानी है या डाइवर्जन के लिए हमें जो टेम्परेरी वॉल बनानी है उसकी भी निर्धारण करेंगे। यदि बीच में कहीं छोटी मोटी रोटरी बनानी है तो उसका भी पूरी तरह से निर्धारण करेंगे। और 12 तारीख से और 23 तारीख के बीच में जो इन 7 दिन के हमारे ट्रायल रन के जो एमिटमेंट या जो परिवर्तन या जो नए निर्माण कार्य करने होंगे वो हम करेंगे और 23 जनवरी से ये जनता के लिए हम लोकार्पित करेंगे। कम से कम 5 लाख जनता को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। बहुप्रतीक्षित ये हमारा फ्लाईओवर हम 23 जनवरी से शुरू करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मेरी और हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। नरेला विधानसभा में हमने 5 फ्लाईओवर सरकार से सैंक्शन कराए हैं, जिसमें से एक चेतक ब्रिज बनकर तैयार हो गया, सुभाष नगर बनकर तैयार हो गया और बाकी ऐशबाग पर हम काम शुरू करने वाले हैं। मंडी करोड़ मंडी का लगभग बनकर तैयार होने वाला है। एक बहुप्रतीक्षित छोला मंदिर का फ्लाईओवर भी हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में अव्वल है। ये इस तरह के निर्माण